कैसे हो मेरे भाई और बहनों। वेलकम बैक यूर एरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिछले एक हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानी उसके बारे में। काफ़ी दिनों बाद ऐसा लग रहा है मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें दोस्तों तीन चार गाड़ियों का तो इंडिया में लॉन्च हो गया है। साथ ही में काफ़ी सारे कार मेकर्स ने अपने टीज़र वगैरह निकालने स्टार्ट कर दिए है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बिजी कार लॉन्च वाला जनवरी है जो कि आज तक देखा है। लिटरली हर दो तीन दिन में एक सिंगल गाड़ी लॉन्च हो रही है। अब तो कार मेकर टीजर भी नहीं निकाल रहे क्योंकि इतना दोस्तों शफल अप हो गया है। हर एक दूसरे कार मेकर के टीजर आ रहे हैं तो भाई हर एक कार मेकर क्या ही करे। उससे पहले दोस्तों यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल अरिस्टोक्रेट। लेट्स एम फॉर हाउ मेनी? लेट्स एम फॉर 269 सब्सक्राइबर्स इन दिस वीडियो। इफ वी कैन अचीव दैट, मैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में एक चीज करके दिखाऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आप देखिए आज की दोस्तों हमारी पहली न्यूज है कि जो किया सेल्टोस है उसकी न्यू वाली जनरेशन का इंडिया में लॉन्च हो गया था। किया ने ऑफिशियली इस गाड़ी का प्राइस बता दिया है जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से काफी डिसेंट है। जिसमें इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है 10.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया इसके बेस मॉडल के लिए। तो जो पहले वाली सेल्टोस है उससे थोड़ा बहुत इंक्रीज्ड है, पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई सही है, वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसके बेस मॉडल्स ही आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा अपग्रेड कराने की ज़रूरत है नहीं। इसके ऊपर अगर आपको डीजल परचेज करना है तो आपको ऑलमोस्ट 1.6 लाख रुपीज़ एडिशनल पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको ऑटोमेटिक परचेज करना है तो आपको 1.3 लाख रुपीज़ उसके ऊपर से और एडिशनल पे करने पड़ेंगे। पर आपको फीचर्स भी थोड़े बहुत डिफरेंट मिल जाएंगे उसके साथ ऑब्वियसली। साथ ही में इसमें आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है। और जो इसका टॉप मॉडल है एकदम टॉप वाला, वो दोस्तों आता है अराउंड 20 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के आसपास का, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से डिसेंट है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। और इसके अंदर आपको साइज भी बड़ा मिलता है, आपको फीचर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब दोस्तों मेरे ख्याल से किया सेल्टोस का लॉन्च तो हो गया है, पर इतना क्राउडेड हो गया ये वाला लॉन्च वाला टाइमलाइन। लिटरली हर दूसरा कार मेकर अपनी गाड़ी को लॉन्च कर रहा है कि भाई ये गाड़ी ओवर शैडो हो गई है, लोग इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतनी अच्छी भी नहीं है। मैंने अरुण पवार भाई की वीडियो देखी थी, वो कह रहे भाई इतनी अच्छी लगी नहीं, या फिर अच्छी लगी मेरे ख्याल से। आई थिंक सो इट्स अ प्रेटी गुड कार, इट्स अ मॉडर्न कार। और थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से जब लोग इसको देखेंगे रोड के ऊपर और ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर होने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें जो हमारी दूसरी न्यूज़ है कि इंडिया की जो कार सेल्स रिपोर्ट है 2025 की वो आ गई है। और काफ़ी शॉकिंग है दोस्तों, जिसमें अगर आप देखें इंडिया की जो बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी आपके हिसाब से कौन सी होगी? टाटा पंच, या फिर दोस्तों ह्यूंडई क्रेटा, या फिर मारुति डिजायर, या फिर दोस्तों चौथी कौन सी हो सकती है? मान लो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आप बताओ दोस्तों कौन सी गाड़ी होगी इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी 2025 के अंदर? आप दोस्तों गेस करो। सोचा दोस्तों आपने, गेस करा दोस्तों आपने? तो मुझे भी दोस्तों इतना कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं, पर जो मारुति डिजायर है वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है 2025 की। जिसमें इस गाड़ी की 2.14 लाख यूनिट्स बिकी है 2025 के, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 25% का गेन है। और इसी गाड़ी की पिछले साल 1.61 लाख यूनिट्स बिकी थी। अब इस वाले सेल्स नंबर के अंदर दोस्तों क्या है क्योंकि जो इसका टूर वाला वर्जन होता है, टैक्सी वाला, वो इसकी सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर वो आप हटा दो 50 या यूनिट्स कम हो जाएगी। और उसके बाद फिर टाटा पंच या फिर नेक्सॉन इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी होने वाली है। तो फिर भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया ये नंबर है। और साथ ही में अगर आप देखें जीएसटी 2.0 के बाद जो इंडिया की अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है जो कि एकदम मर गया था, लिटरली कोई बंदा ऑल्टो वॉल्टो परचेज कर नहीं रहा था क्योंकि सेम प्राइस में या फिर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च के आपको ज़्यादा बेटर गाड़ी मिल जाती है, वो अब दोस्तों दोबारा रिवाइव करने लग गया है। क्योंकि अब एस्प्रेसो के अंदर और ऑल्टो के अंदर और जो उसके ऊपर वाला वर्जन है, मतलब जो भी मान लो टियागो वगैरह है, उनमें अब आपको सिग्निफिकेंट 1.5 लाख के आसपास का डिफरेंस मिलता है। तो लोग अब दोबारा एस्प्रेसो ऑल्टो को परचेज कर रहे हैं और ऑल्टो की दोबारा 10,000 यूनिट्स बिक गई है पिछले महीने। वेरी वेरी नाइस प्रोग्रेस फॉर मारुति। वही पे दोस्तों फिर एक और गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो गया है। ये तो दोस्तों मुझे पता नहीं था कि इंडिया में लॉन्च हो गया। और महिंद्रा की गाड़ी है जिसका नाम है महिंद्रा XUV 3XO EV। पता था दोस्तों इसका लॉन्च हो गया आपको? लिटरली महिंद्रा ने तो खुद ही नहीं बताया भाई इसका लॉन्च हो गया है। जिसमें XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है जिसके अंदर आपको बेसिकली गाड़ी पूरी सेम मिलती है, बस आपको बैटरी मिलती है इसके बेस के अंदर। और थोड़े बहुत आपको ग्रिल में डिफरेंस मिलते हैं। बाकी आप बता नहीं सकते दोस्तों कि ये इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है या फिर IC वाला वर्जन है। अब इसके अंदर आपको 39 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है दोस्तों। साथ ही में आपको एक सिंगल मोटर मिलती है सामने वाले एक्सल में जो कि 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इसके अंदर आप 0 to 100 8.3 सेकंड में कर सकते हैं। और आपको अराउंड 400-300 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। 40 किलोवाट आवर की बैटरी है, उससे क्या ही आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग प्राइस है 13.89 लाख रुपीज़ का। और जो AX7L वाला वर्जन है उसका प्राइस है 15 लाख रुपए का। तो टेक्निकली अगर आप देखें जितनी महंगी जो नॉर्मल वाली AX7L XUV 3XO है, सेम प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक वाली मिलने वाली है।
और इसमें आपको पावर भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो अब दोस्तों अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस भाई सिग्निफिकेंटली कम तो हो गई है, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के अंदर, मतलब आने वाले 2 साल के अंदर 30% और रिडक्शन आने वाली है इलेक्ट्रिक कार्स प्राइसिंग के अंदर, जब बैटरीज इंडिया में और लोकली बन जाएगी, और जब जो रेयर अर्थ मटेरियल है इंडिया से खुद से माइन होकर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी दोस्तों से मेरे ख्याल से प्राइसिंग सही हो सकती है। आप दोस्तों बाकी बताना वुड यू बाय दिस कार फॉर दिस प्राइस। पर इसके अंदर दोस्तों कुछ भी यूनिक सा नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब तब ये महिंद्रा वाले भी इसके ऊपर खुद ही बात नहीं कर रहे, तो एकदम चुप चुप से होके इसका लॉन्च कर दिया। बाकी यार वही है, नेक्सॉन इससे अच्छी है मेरे ख्याल से गाड़ी। दिस वोंट सेल वेरी वेल, महिंद्रा इटसेल्फ नोज इट। उसके बाद दोस्तों जो अगली न्यूज है कि टोयोटा एक और दोस्तों गाड़ी को अपनी लॉन्च करने वाले, एक और लॉन्च होने वाला है इस महीने, जिसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी। अब आपको कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, तो टोयोटा की जो बहन है मारुति, उसकी जो ई विटारा है उसका टोयोटा वाला वर्जन है, जिसमें आपको लाइटों में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, आपको अलॉयज में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। बैटरी आपको वही मिलने वाली है 49 या फिर 61 किलोवाट आवर की। सेम आपको फीचर्स मिलने वाले, सेम फैक्ट्री में दोनों गाड़ियां बनती है, बस बम्पर डिफरेंट डिफरेंट चिपका दिए जाते हैं, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों कार्स के अंदर। इसका प्राइस भी दोस्तों वही होने वाला है 15 लाख के आसपास का। क्या आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको टोयोटा की गाड़ी चाहिए। वैसे कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इसके फीचर्स के अंदर, इसकी पावर के अंदर, इसकी भाई लुक्स के अंदर। टू बी ऑनेस्ट मैं कभी ना परचेज करूँ ये दोनों गाड़ियाँ। मुझे भाई अगर मैं पर्सनली आपको बताऊँ, इलेक्ट्रिक कार अगर मेरे को परचेज करनी है, उसके अंदर या तो दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, या तो उसके फीचर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। वरना अगर मुझे इस नॉर्मल गाड़ी परचेज करनी है, मैं नॉर्मल इंजन वाली परचेज करूंगा, क्योंकि भाई नॉर्मल फिर इलेक्ट्रिक परचेज करने का फायदा नहीं है। आई डोंट फाइंड द रियल वैल्यू। वही दोस्त अगर आप देखें जो अगली न्यूज़ है कि पंच का भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, नई वाली पंच का। भाई कितने लॉन्च है इस महीने, जिसमें अगर आप देखिए इस गाड़ी की फेसलिफ्ट का टाटा मोटर ने थोड़े बहुत टीजर वगैरह निकाल दिए थे, जिसमें आपको सामने नया फेशिया मिलता है, जिसमें मोटी ब्लैक कलर की ग्रिल सीएल ऐसे पैनल्स है, जिसमें आपको थोड़ी मोटी इसकी एलईडी डीआरएल मिलता है। नीचे आपको ट्रायंगुलर शेप वाली इसकी हाई बीम और आपको वाइड बीम लाइट मिलती है, और इसके बम्पर के अंदर आपको सिल्वर कलर की क्लैडिंग टाइप सी मिलती है, काफ़ी कूल सी है। साइड में आपको थोड़े बहुत नए लॉयस मिलेंगे। पीछे आपको टेल लाइट्स की हाउसिंग थोड़ी मोटी मिलेगी, थोड़ी आपको एंगुलर मिलेगी। इंटीरियर में आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलेगी, आपको एक नया स्टीयरिंग मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक इसके सारे कंट्रोल्स मिलेंगे एसी वगैरह के, और साथ ही में आपको टर्बो इंजन ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि पहले एक मद्दू 1.2 लीटर का इंजन था सिर्फ, वो आपको मिलेगा। साथ ही में आपको टर्बो मिलेगा। क्या टर्बो बहुत बढ़िया होने वाला है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ऐसा बहुत F1 रेसिंग वाली थीम आ जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल सा टर्बो है, बस थोड़ी एडिशनल आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, दैट्स इट। वही फिर दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज़ है कि इंडिया में 2025 की सेल्स रिपोर्ट आ गई है, साथ ही में इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट है वो भी आ गई है, जिसमें मारुति इंडिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर था ऑब्वियसली, और इस ब्रांड ने पिछले साल इंडिया से 3.95 लाख कार्स को एक्सपोर्ट करा है, बना के बाहर 100 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। वेरी वेरी एक्सेप्शनल थिंग। और इस साल मेरे ख्याल से ये वाला नंबर 5 लाख के पार जाने वाला है। अगर आपको इसका पर्सपेक्टिव दूं तो 2020 के अंदर सिर्फ 85,000 कार्स मारुति ने इंडिया से बना के बाहर एक्सपोर्ट करी थी। सिर्फ 4-5 साल के अंदर ये नंबर 4 लाख से इंक्रीज हो गया, हर साल 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। और मारुति का खुद का एम है 2030 तक इंडिया से अराउंड 15 लाख गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करना। वेरी वेरी नाइस थिंग दोस्तों, आई एम रियली बुलिश ऑन मारुति। साथ ही में अपने प्लांट्स के अंदर भी काफी एडिशंस करने वाले हैं। इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं सुजुकी वाले, तो बढ़िया लाख कार्स को एक्सपोर्ट करा है बना के बाहर 100 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। वेरी वेरी एक्सेप्शनल थिंग। और इस साल मेरे ख्याल से ये वाला नंबर 5 लाख के पार जाने वाला है। अगर आपको इसका पर्सपेक्टिव दूं तो 2020 के अंदर सिर्फ 85,000 कार्स मारुति ने इंडिया से बना के बाहर एक्सपोर्ट किया है। मारुति की ऑलमोस्ट 70-80% वैल्यू इंडिया में लोकली क्रिएट हो रही है। सो दैट इज रियली रियली हेल्पफुल, और दैट इज रियली व्हाट मैटर्स। वेरी वेरी नाइस दोस्तों, आई एम रियली बुलिश फॉर मारुति। वही पे दोस्तों अगर आप देखें टाटा मोटर ने 2 गाड़ियां और लॉन्च कर दी अपनी, जो कि है हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल। अब जब दोस्तों इस गाड़ी का ऐसे अनवील वगैरह हुआ था तो काफी लोग बोल रहे थे कि भाई ये वाले जो पेट्रोल ऑप्शन है सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर ही आएंगे, एकॉम्प्लिश्ड के अंदर और बाकी फीएलएस प्लस के अंदर। आई वॉज टेलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग कि भाई ये बेस मॉडल में आने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर को इसके बेस मॉडल का प्राइस रिड्यूस करना है, ताकि जो दूसरे लोग XUV700 वगैरह परचेज कर रहे हैं वो इस वाली गाड़ी के ऊपर आ पाए। काफी लोग बोल रहे थे कि भाई तू तो गलत बोल रहा है, ऐसा तो होने ही नहीं वाला, ऐसा टाटा मोटर ने करा नहीं। अब देखो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आ गया है, और बेस मॉडल से आपको पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है, जिसमें सफारी में अगर आपको बेस मॉडल में पेट्रोल लेना है तो 13.29 लाख रुपीज आपको खर्चने पड़ेंगे। हैरियर में अगर आपको बेस मॉडल में पेट्रोल लेना है तो आपको 12.8
8-9 लाख रुपीस खर्चने पड़ेंगे। और ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दोस्तों 1.3 लाख रुपीस चीपर है एज कम्पेयर टू इसका डीजल काउंटर पार्ट। और इसके अंदर आपको ज़्यादा थोड़ा पंच मिलने वाला है और आपको ज़्यादा बढ़िया दोस्तों रिलायबिलिटी आई कैन टेल यू राइट नाउ, पर दोस्तों काफ़ी सही मिलने वाली है। अब ये गाड़ी दोस्तों अगर आप देखें काफ़ी कंपेटिटिव हो गई है और अब मेरे ख्याल से टाटा सफारी भी 3,000 मतलब टाटा सफारी और हैरे कंबाइन करके 3,000 यूनिट्स पर मंथ की एडिशनल पुल करने वाली है। सो टाटा मोटर इज गोइंग टू मेक अ रियल प्रोग्रेस विद दिस इंजन। और साथ ही में दोस्तों अगर आप देखें तो मुझे भाई इनिशियली काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होने वाला, इतनी सस्ती गाड़ी लॉन्च हो नहीं सकती। क्या बोलोगे दोस्तों तुम, अब क्या बोलोगे, क्या बचा है? वॉट माई प्रेडिक्शन हैज गॉन रॉन्ग? आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस आई मेड लास्ट ईयर हैव गॉन राइट। ये वाली भी दोस्तों सही हो गई। कारवर्सल 2026 इसके अंदर दोस्तों और प्रेडिक्शंस करेंगे, मैं आपको और बताऊंगा क्या क्या होने वाला है। और ये अगर आप देखें तो बढ़िया गाड़ी है दोस्तों, मैंने अभी टेस्ट ड्राइव करी नहीं तो भाई मैं क्या ही बताऊं, पर बाकी यूट्यूबर्स ने करी हुई है जो कि टाटा मोटर के इवेंट में जाते हैं। उनको दोस्तों ऑब्वियसली इतने राइट्स होते नहीं नेगेटिव बोलने के लिए, तो भाई वो क्या ही बोलेंगे वैसे। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एक गाड़ी का अगर आपको पर्सपेक्टिव लेना ना कि भाई गाड़ी कैसी है, उसके अंदर आपको क्या कूल चीज़ें मिलती है, लॉन्च इवेंट वाली वीडियो देख के और उसके जब वो इनिशियली जब एकदम अनवील हो रखी होती है वो वाली वीडियोस देख के, आई थिंक सो दैट्स द वर्थ थिंग दैट यू कैन डू प्रीटी मच अबाउट द कार। उससे कुछ नहीं पता चलता दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो सिलेक्टेड गाड़ियाँ होती है एक तो, जो कि कार मेकर इन सबको लॉन्च करता है पहली बात तो। सेकंड दोस्तों वो गाड़ी कुछ नहीं चली होती। थर्ड दोस्तों जो सारे वो रिव्यूअर्स है उनको सारा बताया होता है कि भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या कूल है, आपको ये शोकेस करना है, आपको ये शोकेस करना है। तो भाई यार वो तो एक तरह से ब्रांड के स्पोक्स पर्सन बनने वाली बात है। आई थिंक सो इफ यू वांट टू रियली नो गेट, मतलब अगर आपको जेन्युइनली पता लगाना है कि गाड़ी कैसी है, तो भाई वो वाले रिव्यूज देखो जिसमें ओनर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जिसमें या तो कोई बंदा इंडिविजुअली गाड़ी को प्रोक्योर करके उसके ऊपर रिव्यू बना रहा है। अगर कहीं से भी दोस्तों मेरे ख्याल से कार मेकर या फिर डीलरशिप एसोसिएटेड है तो दोस्तों थोड़ी मुश्किल है मेरे ख्याल से दैट कार रिव्यू टू बी जेन्युइन। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों यही सच है। कोई दोस्तों पता नहीं लगा सकता भाई एक सिंगल दिन के अंदर गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, और वो भी तब जब सिलेक्टेड गाड़ियां लॉट करी गई है और उसमें कार मेकर ऑब्वियसली अपने क्वालिटी चेक्स 100% करने वाला है एज कम्पेयर टू जो गाड़ी कस्टमर को मिलने वाली है प्रोडक्शन लाइन के ऊपर। तो दोस्तों तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई सुना करो। तो ये दोस्तों दिस इज माय पर्सपेक्टिव, मे बी आई एम रॉन्ग, पर दोस्तों मैं लॉन्च रिव्यूज वगैरह पे गया वो इवेंट्स के ऊपर, नहीं पता चलता यार, सच बता रहा हूँ, नहीं पता चलता, जो मर्जी बोल लो। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज़ है कि जो पोलो है दोस्तों, वो अगर आप देखें इंडिया की सबसे वेल हिस्ट्री वाली गाड़ी है, मतलब इसकी अगर आप देखें लेगेसी इज ऑन टॉप एज कम्पेयर टू एनी अदर हैचबैक इन इंडिया। और दोस्तों अगर आप देखें इसके नए वाले वर्जन का फोक्सवैगन थोड़े बहुत टीजर वगैरह निकाल रही है और इसके इंटीरियर को शोकेस करा है, और आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दोस्तों वेल पुट टुगेदर इंटीरियर, काफी दोस्तों ऐसे यूनिक सा लग रहा है, काफी सिंपलिस्टिक सा लग रहा है। जिसमें अगर आप देखें एक तो आपको स्क्वायर सा थोड़ा बहुत स्टीयरिंग मिलता है जिसमें सारे प्रॉपर बटन है, कुछ भी टैक्टाइल नहीं है। जो आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 10 इंच का मिलता है, पर उसके अंदर आपको एक रेट्रो मोड मिलता है जिसमें ऐसे जो उसकी पूरी थीम है आपको ऐसे पूरी स्पीडोमीटर वाली मिलने वाली है, 2D वाली, काफी कूल लगती है। 13 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, लेकिन जो इसके सारे मैंडेटरी वाले कंट्रोल्स है, फॉर एग्जांपल इसके वॉल्यूम वाले, इसके सारे बाकी एसी कंट्रोल्स के, वो आपको बटन वाले मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया इंटीरियर फोक्सवैगन ने डिजाइन करा है। मुझे दोस्तों पता नहीं क्या लगता है कि भाई फोक्सवैगन ग्रुप बहुत अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, इनकी इंजन बढ़िया है, इनकी गाड़ियां बढ़िया है, इनके भाई परफॉर्मेंस बढ़िया है, पर भाई इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। इनका जो वो है ना दोस्तों ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वो दोस्तों अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ब्रांड काफी कुछ लॉसेस के अंदर है। अगर वो ये सॉल्व कर ले, ये काफी बढ़िया काम कर सकते। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो एक और गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो गया है जो कि महिंद्रा XUV 7XO। अब इसकी जो लुक्स है उसके ऊपर काफी मिक्स्ड ओपिनियन लोगों के, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छी गाड़ी दिख रही है, काफी बड़ी अपग्रेड्स है, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई चोमू गाड़ी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मेरे दोस्तों मिक्स्ड ओपिनियन है कि मतलब सामने से मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, पर साइडों से और पीछे बढ़िया लुक्स है, और इंटीरियर टू बी ऑनेस्ट छपरी बना दी है। छपरी इन द सेंस आई डोंट लाइक द ट्रिपल स्क्रीन फॉर्मेट, मुझे नहीं अच्छा लगता दोस्तों, मैं बोर हो गया हूँ गाड़ी में स्क्रीनों से। इतनी बड़ी बड़ी हर एक गाड़ी के अंदर स्क्रीन आने लग गई है, मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता भाई स्क्रीनों से। मुझे चाहिए भाई सिंपलिस्टिक हाई क्वालिटी इंटीरियर जिसके अंदर एक सिंगल हाई क्वालिटी स्क्रीन हो, मान लो उसमें सारे कंट्रोल्स हो, बाकी भाई बाकी चीजों पे ध्यान दे दो। इसमें आपको 3 स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलता है, 4K डॉल्बी एटमॉस वगैरह आपको मिलता है, आपको साथ ही में इंजन ऑप्शन सेम मिलते हैं, पर आपको ADAS लेवल 2 मिलता है जिसमें 250 मीटर की रेंज है। साथ ही में दोस्तों आपको बढ़िया ऐसे 19 इंच के लॉयज मिलते हैं, आपको डिसेंट लुक्स मिलती है। पीछे से मुझे दोस्तों लुक्स काफ़ी अच्छी लगी, और इंटीरियर के अंदर आपको वेंटिलेशन मिलती है सामने की दोनों सीटों में और पीछे भी। साथ ही में आपको दोस्तों काफ़ी सही प्राइसिंग में मिलती है एंट्री वाले प्राइस पॉइंट के अंदर तो, पर जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया है। और अगर आप देखें इसके बाद
जो सफारी है और जो हैरियर है दोनों का प्राइस कम है एज कम्पेयर टू XUV700 अगर आप एंट्री लेवल वाला प्राइस पॉइंट कंपेयर करें। पर XUV700 के एंट्री लेवल वाले प्राइस पॉइंट में आपको ज़्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू टाटा हैरियर के बेस मॉडल में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या परचेज करना है। टाटा का अगर आप देखें पेट्रोल इंजन अच्छा होने वाला है, पर मेरे ख्याल से अगर आपको परचेज करना है 3 4 5 महीना रुक जाओ, प्रॉपर जो ओनरशिप रिव्यू है वो आने दो, उसके बाद परचेज करना। रिव्यूअर्स के परचेज में दोस्तों मत जाओ, मैं बता रहा हूँ भाई, रिव्यूअर्स के परचेज में मत जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। वहीं पे फिर दोस्तों अगर आप देखिए जो फोक्सवैगन ग्रुप है उसके अंदर एक काफी डिफरेंट कंजंक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब ऑपोजिट्स देखने को मिल रही है, जिसमें जो फोक्सवैगन ग्रुप है वो अपनी गाड़ियों के प्राइस डिक्रीज कर रहा है इंडिया में, स्कोडा अपनी गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज कर रहा है, जिसमें जो कुशाक है, कायलैक है, स्लाविया, उनके प्राइस अराउंड 34,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया है। वेरिएंट पे एडजस्ट करता है, कोई 15,000 से इंक्रीज हुआ है, कोई 34,000 से हो गया है, कोई 20,000 से हुआ है। वहीं पे दोस्तों फोक्सवैगन ग्रुप अपनी गाड़ियों का प्राइस डिक्रीज कर रहा है, जिसमें टाइगुन का और वर्टस का प्राइस अराउंड 80,000 रुपए से कम हो गया है स्टार्टिंग वाले वेरिएंट्स के अंदर। अब ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो रीजन है कि जो फोक्सवैगन की गाड़ी है वो अभी दोस्तों अपडेट नहीं होने वाली अभी कुछ महीनों के अंदर अंदर, मतलब थोड़े 5 6 महीने में हो जाए, पर अभी रिसेंटली अपडेट नहीं होने वाली। पर स्कोडा ऑलरेडी अपनी कुशाक और स्लाविया का नया वाला वर्जन जो है वो 28 जनवरी को शोकेस करने वाला है मेरे ख्याल से। तो उससे दोस्तों अगर आप देखें तो बढ़िया उनको एक एज मिल रही है कि वो पहले गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज कर रही है। उनको पता है कि नए वाले फेसलिफ्ट लॉन्च करने के बाद उनको मोमेंटम मिलने वाला है, तो बढ़िया भाई उसके ऊपर कैपिटलाइज करने वाले हैं। वही फोक्सवैगन को पता है कि भाई अब लोग उनकी तरफ जाने वाले हैं जब इनके नए वाले फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएंगे, तो थोड़ा और कंपेटिटिव बनने के लिए अपनी गाड़ियों का ये प्राइस डिक्रीज कर रही है, जबकि दोनों गाड़ियां सेम फैक्ट्री के अंदर बनती है। तो एक जगह प्राइस कम हो रहा है, एक जगह इंक्रीज हो रहा है। आप दोस्तों देख लेना आपको क्या मैटर करता है। वही फिर दोस्तों एक काफी दुखद न्यूज है जिसमें टोयोटा, आपको पता है दोस्तों कि काफी एक अच्छा कार मेकर है। टोयोटा की जो इनोवा क्रैश है सबको दोस्तों बहुत ही पसंद है। अब इंडिया में दोस्तों अगर आप देखें तो कैफे 3 नॉर्म्स मैंडेट होने वाले हैं। कैफे 3 का अगर आपको पता नहीं तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी होता है, जिसमें जो सारे कार मेकर है, मतलब जो भी कार मेकर है उसकी सारी गाड़ियों की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी निकाली जाती है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि जो CO2 एमिशंस है उसमें काफ़ी देखे जाते हैं, और जो टोयोटा की हाई क्रॉस है काफ़ी नहीं क्योंकि हाइब्रिड है। पर जो दोस्तों इनकी ये है अपना क्राइस्लर ये डीजल की है तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे CO2 फैलाती है ये। तो टोयोटा को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांस है कि भाई इनको डिसकंटिन्यू करनी पड़े अपनी ये वाली गाड़ी, और जिसकी वजह से दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो इनोवा क्राइस्ट है वो शायद 2027 तक इंडिया में डिसकंटिन्यू हो जाए। और अगर ये डिसकंटिन्यू होगी भाई फिर फॉर्च्यूनर कैसे रहेगी। और लोग ये कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट क्रेडिट है वो टोयोटा के पास एक फाइनाइट नंबर की है, तो उन्हें दोनों में से एक गाड़ी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, एक गाड़ी। तो ऑब्वियसली दे विल पुल द प्लग फ्रॉम द इनोवा क्राइस्टा एज कम्पेयर टू द फॉर्च्यूनर, क्योंकि फॉर्च्यूनर का अलग से ब्रांड नेम है। आप दोस्तों बताना दोस्तों आप क्या लगता है कौन सी गाड़ी डिसकंटिन्यू करनी चाहिए। इनोवा क्राइस्टा दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी अंडररेटेड सी गाड़ी है, जिसमें लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं, खरीदते भी बहुत है, पर लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। मतलब इतनी बढ़िया गाड़ी है कि लोग बात भी नहीं करते इसके ऊपर। सो दैट इज रियली कूल। वही दोस्तों फिर अगर आप देखें टाटा मोटर ने अपना जो 2026 का टाइम लाइन है, पूरी स्ट्रैटेजी है वो बता दी है, जिसमें टाटा अविन्या जो है इनकी प्रीमियम ईवी वो 2026 के अंदर लॉन्च हो जाएगी इंडिया के अंदर, और फिर बाहर भी एक्सपोर्ट होगी। साथ ही में दोस्तों अगर आप देखें तो एक स्पोर्ट्स बैग वाला वर्जन भी इस गाड़ी का आएगा, और ये जैगुआर लैंड रोवर की EMI आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होगी, जिसके ऊपर इस ब्रांड की मतलब लैंड रोवर की नई वाली रेंज रोवर इवोक और बाकी डिस्कवरी स्पोर्ट वगैरह बेस्ड होगी। अब साथ ही में टाटा मोटर ने बोला है कि वो सियरा EV को भी इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं इसी साल, और सफारी EV को भी लॉन्च करने वाले हैं इसी साल। तो काफ़ी उनकी बड़ी टाइमलाइन होने वाली है प्रोडक्ट्स की। और दोस्तों अगर आप देखें सफारी इलेक्ट्रिक के साथ टाटा मोटर के पास एक काफ़ी बढ़िया एज है कि जो उसका मेन कंपटीशन है XEV9S, वो दोस्तों 2 व्हील ड्राइव में आता है। ये गाड़ी प्रॉपर्ली 4 व्हील ड्राइव के अंदर आने वाली है। तो जिस काम के लिए गाड़ी बनी है, सफारी ब्रांड नेम बना है, वो काम ये अब फाइनली करने वाली है। देखते दोस्तों क्या होता है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को।